Hello everyone and welcome back to our channel The National TV। आज हम बात करेंगे फ्रांस एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों की चपेट में क्यों आ गया है। पेंशन सुधारों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने के कुछ महीनों बाद फ्रांस फिर से उबल रहा है। मंगलवार 27 जून को पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप एक किशोर की मौत के बाद पिछले सप्ताह से पूरे फ्रांस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कारों और सार्वजनिक इमारतों को आग लगा दी गई है और पुलिस और प्रदर्शनकारों के बीच झड़प की सूचना मिली है, जो फ्रांसीसी अधिकारियों की ज्यादतियों के खिलाफ रैली करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। रविवार को एक जलती हुई कार पेरिस के उपनगर एल हे लेस रोसेस के मेयर के घर पर गिर गई। मेयर विंसेंट जिनब्रोन ने कहा कि उनकी पत्नी और उनके एक बच्चा देर रात 1:30 बजे सोते समय एक हमले में घायल हो गए और वह टाउन हॉल में हिंसा की निगरानी कर रहे थे। फ्रांसीस किशोरी की दादी ने हिंसा रोकने की मांग करते हुए कहा कि वह उस अधिकारी पर गुस्सा थी जिसने उनके पोते को मार डाला, लेकिन सामान्य तौर पर पुलिस पर नहीं और न्याय प्रणाली में विश्वास व्यक्त किया। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि पुलिस ने रविवार को देश भर में 78 गिरफ्तारियां की, जो एक दिन पहले हुई 719 गिरफ्तारियों से काफ़ी कम है। पहली बार विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 3000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। लगभग 45,000 पुलिस कर्मियों को सड़कों पर तैनात किया गया। विरोध के मद्देनजर राष्ट्रपति मैक्रोन ने जर्मनी की अपनी निर्धारित आधिकारिक यात्रा भी रद्द कर दी और रविवार रात एक विशेष सुरक्षा बैठक की। एक अधिकारी ने एपी को बताया कि मैक्रोन उन कारणों का विस्तृत दीर्घकालिक मूल्यांकन भी शुरू करना चाहते हैं जिनके कारण अशांति हुई। तो फ्रांस में क्या हो रहा है? बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन सबसे पहले उपनगरीय पेरिस में रिपोर्ट किया गया और अब यह फ्रांस के कुछ अन्य शहरों में भी फैल गया है। यह मंगलवार को 17 वर्षीय नाहेल की मौत से शुरू हुआ था। नाहेल पेरिस के पश्चिम में एक उपनगर नैंटेरे का निवासी था। वह कथित तौर पर शहर में बिना लाइसेंस के कार चला रहा था जब 2 पुलिसकर्मियों ने उसे रोका। ले मोंडे के मुताबिक पीली मर्सिडीज कार और उस युवक ड्राइवर की जानकारी पुलिस वालों को हो गई। उन्होंने ड्राइवर से ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने लाल बत्ती तोड़ दी। कार में उनके साथ 2 यात्री सवार थे। तभी कार एक सड़क के किनारे रुक गई। नाहेल की मौत के बाद व्यापक रूप से प्रसारित हो रहे एक वीडियो के अनुसार जब वे बात कर रहे थे तो कम से कम एक पुलिसकर्मी ने अपनी बंदूक कार पर निशाना साध रखी थी। जब वाहन अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध वहां से चला गया तो लड़के पर गोली चला दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई और कार सड़क किनारे फुटपाथ पर जा गिरी। अन्य यात्री मौके से भाग गए। फ्रांसीस अल्जीरियाई परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले नाहेल एक मां की इकलौते संतान थे। वंचित क्षेत्रों के युवाओं की कुशलता बढ़ाने और उनकी सहायता करने के एक बड़े कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उन्हें इलेक्ट्रॉनिशियन बनाने के लिए एक पाठ्यक्रम में नामांकित किया गया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉलेज में उसकी उपस्थिति कम थी और वह रग्बी खेलता था। साथ ही उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड में भी नाम नहीं था। एपी की रिपोर्ट के अनुसार नांटेरे और उसके आसपास मंगलवार रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और सरकार ने 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया। हालांकि जल्द ही विरोध पूरे फ्रांस में फैल गया, जिसमें समाज में लंबे समय से मौजूद नक्सलवाद के स्वर और पुलिस द्वारा बल का असंगत उपयोग जनता के गुस्से का केंद्र था। यह सामान्य गुस्से का विस्फोट है, न केवल पुलिस उत्पीड़न पर बल्कि आर्थिक और नस्लीय असमानताओं पर भी निर्देशित है। ला डिमोनेशन पॉलिसियर के लेखक मैथ्यू रगोस्टे एक किताब जो जांच करती है कि कैसे फ्रांसीसी पुलिसिंग प्रथाएं उपनिवेशवाद में निहित है, फोकस को बताया। उन्होंने आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और स्थानीय संघर्षों के बावजूद फ्रांसीसी राज्य ने पिछले
30 वर्षों में लगातार अपनी पुलिस, जेलों और सीमाओं के साथ साथ न्यायिक दंड से मुक्त को भी मौजूद किया। नाहेल की मां पुलिस कार्रवाई के विरोध में मार्च में हिस्सा लिया। उसने कहा कि पुलिसकर्मियों ने एक अरब चेहरा, एक छोटा बच्चा देखा और उसकी जान लेना चाहते थे, लेकिन फ्रांस 5 टीवी को बताया गया कि उसने केवल एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जिसने गोली चलाई, पुलिस को नहीं। नांट्रे के सरकारी वकील पास्कल प्राचे ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि शव परीक्षण से पता चला कि नाहेल की मौत एक ही गोली से हुई थी। स्वैच्छिक हत्या के आरोप के तहत अधिकारी की औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है। प्राची ने कहा, अभियोजन पक्ष का मानना है कि गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा हथियार के इस्तेमाल की कानूनी शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। कई गिरफ्तारियों के साथ साथ पुलिस द्वारा आंगबुसैस के उदार प्रयोग के बावजूद रैलियां जारी है। पहले 2 दिनों में पुलिस ने देश भर से लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से आधे से अधिक पेरिस से थे। बाद के 1 सप्ताह में कई शहरों में लूटपाट और आगजनी देखी गई। पेरिस जलीय केंद्र का मुखौटा क्षतिग्रस्त हो गया, जहां 2024 में ओलंपिक तैराकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। चलिए जानते हैं राष्ट्रपति मैक्रोन का इसमें क्या कहना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने शांति की अपील की और नाहेल की मौत को अक्षम्य करार दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में यह भी कहा है कि पुलिस स्टेशनों, स्कूलों, टाउन हॉल, गणतंत्र के खिलाफ हिंसा अनुचित है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया कंपनियों से भड़काऊ संदेशों, दंगों के संवेदनशील फुटेज को हटाने के लिए कहेंगे और ऐसे संदेश फैलाने वालों की पहचान करने के लिए कहेंगे। सरकार ने स्थिति को शांत करने के लिए कदम उठाने पर बैठकें की है। आखिरी बार आपातकाल 2005 में फ्रांस में कई हफ्तों तक चले दंगों के बाद लगाया था, जब छिपने की कोशिश में पुलिस से भाग रहे 2 लड़के बिजली सबस्टेशन में बिजली की करंट की चपेट में आ गए थे। उस समय की संभावित पुनरावृत्ति पर चिंताएं व्यक्त की है, जब विरोध प्रदर्शनों के बीच हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं एक जर्मन डॉक्टर के ट्वीट के बाद की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रांस में स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, जहां एक किशोर की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही। यूपी में सीएमओ ने जवाब दिया और कहा कि यह सुझाव विश्व में योगी मॉडल की लोकप्रियता का परिचायक था। प्रोफेसर एन जॉन कैम्प, जो एक जर्मन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होने का दावा करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट में मांग की कि भारत उत्तर प्रदेश के सीएम को फ्रांस में दंगे की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भेजे और वह 24 घंटे के भीतर स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। ट्वीट का जवाब देते हुए सीएम के कार्यालय ने कहा, जब भी चरमपंथ दंगों को बढ़ावा देता है, अराजकता फैलती है और दुनिया के किसी भी हिस्से में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो दुनिया कानून और व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल की स्थापना के लिए संभावना और वर्षों की तलाश करती है। गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द नेशनल टीवी को, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट टू आवर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।